नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल ओनली बेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 9 पढ़ेंगे। इसमें संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना सीखेंगे। कार्यपत्रक 9 में प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। यहाँ हमें संख्या ध्यान से देखनी है कि संख्या का क्रम बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कुछ प्रश्नों में क्रम आपको बढ़ता नजर आएगा और कुछ प्रश्नों में आपको क्रम घटता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कार्यपत्रक 1 देख सकते हैं, जो ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और कार्यपत्रक 1 देखें, जिसमें हमने ऐसे प्रश्न किए हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1 का जो पहला है 557, फिर रिक्त स्थान है, फिर 559, फिर 2 रिक्त स्थान है, फिर 562। तो हमें पता चल रहा है कि ये क्रम बढ़ता हुआ क्रम है। तो 557, इसके बाद में 1 जोड़ेंगे तो 558, 559 जो पहले से लिखा हुआ है, फिर 560, फिर 561 और 562। तो एकदम क्रम पर आ गया अपना। पहले का दूसरा 780, 779 और लास्ट में 775। तो इसका अर्थ हमें घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। तो हमें एक एक संख्या कम करते जाना है। तो 779 में से 1 कम कर देंगे, 778, 777, 776 और लास्ट में आपका 775। तीसरा देखिए पहले कौन सा क्रम है, 989, 991, 994। इसका अर्थ है ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो 989 बाद में 1 हमने जोड़ देंगे, 990, 91 लिखा हुआ पहले से ही, फिर 992, 993, 994। चौथे में पहले क्रम देखें कैसा है, 770, फिर 772, 774, यानी इस ओर जा रहे हैं तो क्रम बढ़ता हुआ आ रहा है। तो 770 से पहले इधर एक संख्या कम करेंगे, 769, 770, एक जुड़ जाएगा 771, 72 लिखा हुआ है, इसके आगे वाली 773 और फिर 774। तो इन प्रश्नों में बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्रम आपका कैसा है। लास्ट वाला इसमें 438, 437 और 400 लास्ट में 33। हमें यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि क्रम घटता हुआ क्रम है, संख्याएं कम होती जा रही हैं। तो यहाँ इसके जो आगे संख्या आएगी 437, बाद में 1 कम आएगी 436, 435, 434 और लास्ट में 433। तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर सही स्थान से मिलाइए। यहाँ कुछ नीचे संख्याएं आपको नजर आ रही हैं, इनको सही स्थान पर लाइन खींचकर मिलाना है। जैसे एक पहले से 885 को मिलाया गया है। मिलाने से पहले हम ये देखते हैं कि इन लाइनों का अर्थ क्या है। संख्या रेखा पर ये जो लाइनें खींची गई है, इनका अर्थ क्या होगा। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं और कुछ इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं। बड़ी लाइन यहाँ पर 10 का अंतर दिखाई दे रहा है, ये 500 और ये 510। तो इससे आगे वाली जो बड़ी लाइन आएगी उसमें 10 आप और जोड़ दें, तो इसका अर्थ हो जाएगा आगे वाला लाइन है 520, इसके आगे वाली जो बड़ी लाइन है वो है 530। तो हम समझ गए हैं कि इसके आगे ये 540 आएगा, फिर 550, फिर 560, 570, फिर बड़ी लाइन 580, 590, 600, इस प्रकार ये मान आते जाएंगे। और इनके जो बीच में जो संख्याएं आएंगी, जैसे 500 और 510 के बीच में जो छोटी लाइन है, इसका अर्थ है 500 और 510 का जो अंतर 10 है उसका आधा कर दिया जाए, यानी 5। तो 500 में 5 जोड़ दिया, 505। यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि दोनों के बीच में क्या आएगा, 500 और 510 के बीचों बीच 505 आएगा। और ऐसे जैसे 510 और 520 के बीच में जो छोटी लाइन है, इसका अर्थ होगा 515। तो हम अब सीख चुके हैं कि कैसे इनके मान कहाँ हमें मिलने वाले हैं। तो चलो हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कैसे मिलाया जाए इनको, ये आपको केवल समझाने के लिए मैंने लिखे हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 में हमने देख लिया है कि कौन सी लाइनें किसको निर्धारित कर रही है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे 560, ये 560 ढूंढेंगे कहाँ आएगा। तो ये 500, 510, 520, फिर ये बड़ी लाइन 530, 540, फिर 550 लिखा हुआ है और ये 560। तो ये जो लाइन है बड़ी वाली, इसको हम 560 से मिला देंगे। फिर दूसरी संख्या है 930, तो 930 हमें खोजना है, ये हमें इसमें मिलने वाला है। यहाँ देखें कि ये 900,
तो सीधे 900 पर पहुंच गए हम। फिर ये बड़ी लाइन ये 910, ये बड़ी लाइन 920 और ये 930। तो हमने ढूंढ लिया 930, तो इसको मिला देंगे 930 को। इसके आगे वाली संख्या 505, 505 हमें ढूंढना है, तो 500 के नज़दीक जाएं। ये रहा 500, और 500 और 510 के बीच में जो छोटी लाइन है, जो अभी हमने देखा था कि ये आपको 505 को दर्शाएगा, तो हमने मिला दिया 505 को। इसके बाद में संख्या है 635, तो 630 और 640 के बीच में हमें देखना है। तो पहले ढूंढते हैं 630 कहाँ होगा। ये 600 मिल गया, ये 610, ये 620, ये 630, और 630 से 5 ज़्यादा, तो ये 630 से 5 ज़्यादा 635। तो इस लाइन को, छोटी वाली लाइन को हम मिला देंगे 635 से। 835, ये 885 पहले से ही मिला हुआ है। इसके आगे 975, तो 975 हमें मिलाना है 970 और 980 के बीच में। तो 970 देखते हैं कहाँ आएगा। 950, 960, 970, और 970 बाद में केवल 5 में जोड़ने, तो ये आपका 975। तो 975 को हमने मिला दिया। फिर 565, 565 यानी 560 और 70 के बीच में। तो 560 और 570 देखते हैं। ये 550, ये 560, ये 570, तो इन दोनों के बीच में ये रहा आपका। इसको हमने मिला दिया है 565 से। फिर 1135, तो 1130 देखें पहले, ये 1000, फिर से जो बड़ी लाइन है 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 60, 1070, 1080, 1090, ये आपके 1100, फिर 1110, 1120 और 1130। इसका अर्थ ये 1130 से 5 ज़्यादा ये जो बिंदु होगा, ये होगा 1135। इसको हमने मिला दिया 1135। तो आप देख सकते हैं संख्या रेखाओं पर कि बड़ी जो लाइन है वो 10 को दर्शा रही है, छोटी लाइन है वो केवल 5 इकाई को दर्शा रही है। आगे कुछ बच गए, ये देखते हैं 855, तो 850 और 860 के बीच में। अब हम सीधे देखें कि 850 और 860 के बीच में ये बिंदु, इसको हमने मिला दिया 855 से। फिर 995, तो 995 यानी 1000 से 5 कम, तो सीधा आ सकते हैं कि 1000 से 5 कम। या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप 990 ढूंढें, 990, 950, 960, 970, 980, 990 और 990 से 5 ज़्यादा 995। इसके बाद में 1025, तो 1025 आप देखें कि 1020 से 5 ज़्यादा, तो 1000, ये 1010, 1020 और ये आपका 1025। 1020 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 ज़्यादा, छोटी लाइन जो है इसको मिलाएंगे 1025। लास्ट में 1080, तो अभी 1050, 1060, 1070 और ये बड़ी लाइन 1080, इसको हमने मिला दिया 1080 से। आगे वाला प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्या उनको संख्या रेखा पर लिखना है। ठीक प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है। इसमें हमें देखना है कि 700 और 710 के बीच में जो छोटी लाइन है, ये तो 705 की है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी लाइनें और नजर आ रही है। ये जो है ये एक इकाई को दर्शा रही है। देखते हैं कैसे। 700 बाद में जो छोटी लाइन है वो 701 है, फिर दूसरी जो छोटी लाइन है 702 है, फिर 703 है, फिर 704, फिर ये आपकी 705। इस प्रकार आप एक एक जोड़ते चले जाएंगे और ढूंढ लेंगे। जैसे सबसे पहले हमें ढूंढना है 715, तो 715 आसान सा तरीका है। 710 बाद में 5 गिन लें, तो ये जो छोटी लाइन नजर आ रही है यहाँ पर 710 के बाद में यहाँ 5 गिन लें, छोटी लाइन 1 2 3 4 5। ये जो लाइन है ये आपकी 715 को निरूपित करेगी। 704, तो 704, 700 के बाद में आपको 4 ऐड करना है, तो 4 गिन लें, तो 1 2 3 4 704। ये हम निशान लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 704। फिर 739, तो 739 740 से कम या
30 से 9 ज़्यादा, तो 730 देखें, 710, 720, 730 और ये 740। यहाँ 740 से एक कम आप कर सकते हैं सीधे ही कि ये आपका हो गया 739। 760 आसान सा मान है। 750 के बाद में सीधे 10, ये आ गई लाइन, बड़ी वाली लाइन 760 को दर्शाएगी। लास्ट 773, तो 770, ये 60 है तो ये 770 और इसके बाद में 3 हम गिन लेंगे, 1 2 3, 773 और यहाँ लिख देंगे 773। आशा करता हूँ आपको कार्यपत्रक 9 समझ में आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।